एपिसोड 3। एक। वर्मा कंपनी की चुनौती। दौलत का अहंकार। वर्मा कंपनी के मालिक वर्मा को जब पता चलता है कि मुंबई से आई कोई नई कंपनी विचारधारा उनके मार्केट शेयर को टक्कर दे रही है, तो वह इसे अपनी बेइज्जती मानता है। वर्मा की रणनीति, वह साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। वह विचारधारा के क्लाइंट्स को तोड़ने की कोशिश करता है और भारी डिस्काउंट देकर बाजार पर कब्जा करना चाहता है। सुधा पोडियम का साथ। सुधा, जो पहले से ही गौरव को पटिचार समझकर कम आंकती है, वर्मा से हाथ मिला लेती है। उसे लगता है कि वर्मा कंपनी ही असली पावर है। 2। विचारधारा का जवाब, काम की ईमानदारी। जहां वर्मा कंपनी विज्ञापनों और शोर शराबे पर पैसा खर्च कर रही है, वहीं गौरव, जो पर्दे के पीछे है, अपनी मैनेजर अंकिता सलाम को शांत रहने का निर्देश देता है। अंकिता का नेतृत्व। गौरव अंकिता से कहता है, हमें वर्मा से लड़ेचना नहीं है, हमें बस अपना काम वर्मा से बेहतर और सस्ता करना है, ताकि आम लोगों का फायदा हो। सीक्रेट वेपन। गौरव खुद एक साधारण कर्मचारी बनकर वर्मा कंपनी की कमजोरियों का अध्ययन करता है। वह उनके ऑफिस के बाहर चाय पीते हुए उनके कर्मचारियों की परेशानियां सुनता है। 4। टकराव का वह पल। वर्मा ने एक बहुत बड़ी टेंडर मीटिंग बुलाई है, जहां वह विचारधारा को नीचा दिखाने की पूरी योजना बना चुका है। उसे लगता है कि अंकिता सलाम को डराकर वह पुणे से बाहर निकाल देगा। सुधा की टिप्पणी। मीटिंग में गौरव को कोने में खड़िदा देख सुधा फिर तंज कसती है। गौरव, तू यहां भी चपरासी बनकर आ गया? देख वर्मा जी का जलवा, इसे कहते हैं असली बिजनेस। गौरव की खामोशी। गौरव बस मुस्कुराता है। उसे पता है कि वर्मा कंपनी कर्ज में डूबी हुई है और वह बस दिखावा कर रही है, जबकि विचारधारा के पास इतनी नकदी कैश है कि वह कल ही वर्मा कंपनी के सारे शेयर खरीद सकती है। गौरव का मास्टर स्ट्रोक जैसे ही टेंडर खुलने का वक्त आता है, अंकिता सलाम एक ऐसा प्रस्ताव पेश करती है जो न केवल कम लागत का है, बल्कि उसमें मजदूरों और अनाथ बच्चों के कल्याण की भी योजना है। पूरे पुणे का बिजनेस जगत विचारधारा की इस नेक पहल का दीवाना हो जाता है। वर्मा को तब झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर कोई और नहीं, बल्कि वही पटिचार दिखने वाला शख्स है जिसे वह चपरासी समझ रहा था। जब संघर्ष सादगी से हाथ मिलाता है, तो बड़े बड़े साम्राज्य भी घुटने टेक देते हैं। वर्मा कंपनी के लोग अंकिता सलाम और उसकी असिस्टेंट दीपाली मुडमा को किडनैप कर बंद गैरेज में रखते हैं। गौरव ने सूझबूझ के साथ उनको ढूंढा और शहर के डीजीपी को फोन लगाया। वर्मा कंपनी के मालिक ने अपनी हार करीब देख ऊंची राजनीति और अपराध का सहारा लिया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह जिससे टकरा रहा है, उसकी पहुंच और सूझबूझ कितनी गहरी है। यहां गौरव के बचाव अभियान और वर्मा की बर्बादी का रोमांचक मोड़ है। 1। अपहरण और गौरव की बेचैनी। जब अंकिता सलाम और उसकी असिस्टेंट दीपाली मुडमा शाम तक दफ्तर नहीं लौटी और उनके फोन बंद आने लगे, तो गौरव का माथा ठनका। वह समझ गया कि यह वर्मा की कायराना हरकत है। पहला कदम, गौरव ने ऑफिस के पास के सीसीटीवी फुटेज देखे। उसने गौर किया कि एक काले रंग की वैन उनका पीछा कर रही थी। तकनीकी सूझबूझ। गौरव ने तुरंत अपनी कंपनी के आईटी हेड को बुलाया। अंकिता के फोन की आखिरी लोकेशन एक पुराने औद्योगिक इलाके के बंद गैरेज की ओर इशारा कर रही थी। 2। बंद गैरेज का मंजर। वर्मा के गुंडों ने अंकिता और दीपाली को एक अंधेरे गैरेज में कुर्सियों से बांध रखा था। वर्मा उन्हें डरा रहा था कि वे विचारधारा कंपनी के टेंडर के कागजात उसके नाम कर दें। अंकिता की निडरता। अंकिता ने साफ कह दिया, तुम कागज छीन सकते हो, पर गौरव सर की विचारधारा और सच्चाई को नहीं दबा सकते। 3। गौरव का अदृश्यवार। गौरव वहां अकेले नहीं पहुंचा। उसने सीधे शहर के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन लगाया। गौरव की असली ताकत। जब गौरव ने अपना असली परिचय, जो दुनिया से छिपा था, डीजीपी को दिया, तो विभाग में हड़कंप मच गया। डीजीपी खुद गौरव के व्यक्तित्व और उसकी समाज सेवा के मुरीद थे। गौरव फोन पर, सर, मेरी टीम के 2 सदस्यों की जान खतरे में है। पुणे के पुराने गैरेज नंबर 42 में उन्हें कैद किया गया है। मुझे पुलिस की मदद चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में। 4। पुलिस की दबिश और वर्मा का अंत। इससे पहले कि वर्मा कुछ समझ पाता, गैरेज को चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया। सायरन की आवाज सुनकर वर्मा के पसीने छूट गए। गौरव का प्रवेश। गौरव अपनी उसी साधारण जीन्स और शर्ट में
धूल भरे जूतों के साथ गैरेज के अंदर दाखिल हुआ। सुधा पोडियम की मौजूदगी। सुधा भी वहीं वर्मा के साथ खड़ी थी। उसे लगा था कि वह जीतने वाली टीम का हिस्सा है। गौरव को देख वह चिल्लाई, तू यहां क्या कर रहा है पटिचार? भाग यहां से, वरना पुलिस तुझे ही पकड़ लेगी। 5 खुलासा और सुधा का पछतावा। तभी डीजीपी ने अंदर आकर गौरव को सैल्यूट किया और कहा, मिस्टर गौरव, अपराधी गिरफ्तार हैं, आपकी टीम सुरक्षित है। यह देखकर सुधा और वर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यणन व्यक्ति, स्थिति, बट अडबन, पॉटी। वर्मा किडनैपिंग और फिरौती के आरोप में हथकड़ी लग गई। सुधा नाना शर्मिंदगी और पछतावे से अपना सिर झुका लिया। अंकिता और दीपाली गौरव की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर आईं। गौरव की विचारधारा की जीत अंकिता और दीपाली को बचाकर गौरव ने उन्हें गले नहीं लगाया, बल्कि अपनी शर्ट की बाजू समेटते हुए कहा, अंकिता, कल की मीटिंग की तैयारी करो। हमें वर्मा कंपनी को खरीदना नहीं है, हमें उसे बंद करवा कर वहां एक नया अनाथालय और स्कूल खोलना है। सच्चा नायक वह नहीं जो चिल्लाकर अपनी ताकत दिखाए, बल्कि वह है जो खामोशी से तूफान का रुख मोड़ दे। कुछ दी के बाद पुरानी याद 8 साल पहले कॉलेज में एक उसकी प्रेमिका हंसुजा से मिलने जाता है। पठे पुराना कपड़ा पहने हंसुजा अपने परिवार की विरासत कपड़ा उद्योग को संभलती है। 8 साल का लंबा वक्त बीत गया, लेकिन गौरव के मन में कॉलेज के उन दिनों की यादें आज भी ताजा थीं। वह अपनी सफलता के शोर से दूर अपनी पुरानी प्रेमिका हंसुजा से मिलने का फैसला करता है। हंसुजा अब कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह अपने परिवार की विशाल विरासत, टेक्सटाइल एम्पायर को संभाल रही थी। वह ऊंचे रसूख रेशमी लिबासों और आलीशान केबिन वाली दुनिया की मल्लिका बन चुकी थी। एक सादगी बनाम विरासत का वैभव गौरव आज भी अपनी उसी पुरानी पहचान में था। फटे पुराने कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और वही पुराना सादा झोला। वह हंसुजा के आलीशान टेक्सटाइल हेडक्वार्टर पहुंचता है। दरबान का व्यवहार। बाहर खड़े गार्ड्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। उन्हें लगा कोई भिखारी या मजदूर काम मांगने आया है। हंसुजा का केबिन। अंदर हंसुजा एक महंगी सिल्क की साड़ी पहने, हाथ में डायमंड की घड़ी लगाए, करोड़ों की डील पर साइन कर रही थी। 2 वह मुलाकात। 8 साल बाद जब गौरव उसके केबिन के दरवाजे पर खड़ा हुआ, तो हंसुजा ने अपनी फाइल से नजरें ऊपर उठाईं। एक पल के लिए उसकी आंखों में कॉलेज का वह पुराना गौरव कौंधा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरों में तिरस्कार, डिस्डेन आ गया। हंसुजा, गौरव, तुम यहां? 8 साल हो गए और तुम्हारी हालत आज भी वैसी ही है। मैंने सुना था तुम शहर में कुछ काम कर रहे हो, पर तुम्हें देखकर लगता है वक्त तुम्हारे लिए रुक गया है। 3 हंसुजा का तंज और गौरव का मौन। हंसुजा को अपनी विरासत और कपड़ों के व्यापार पर बहुत घमंड था। उसने गौरव के फटे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, तंज, देखो मुझे, मैंने अपने परिवार के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया, और तुम आज भी उसी गरीबी को ओढ़े हुए हो। क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई का, अगर तुम एक ढंग का कुर्ता तक नहीं खरीद सके? गौरव की प्रतिक्रिया। गौरव बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ही हीन भावना। वह बस यह देख रहा था कि जिस हंसुजा से उसने प्यार किया था, वह अब कपड़ों की चमक में अपनी सादगी खो चुकी है। हंसुजा को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस विचारधारा कंपनी से उसके पिता कर्ज लेने की बात कर रहे थे, उसका असली मालिक यही फटे हाल दिखने वाला शख्स है। गौरव ने शांति से कहा, हंसुजा, कपड़े शरीर ढंकने के लिए होते हैं, औकात दिखाने के लिए नहीं। तुमने कपड़े पहनना तो सीख लिया, पर शायद इंसान को पहचानना भूल गई। कहानी का मोड़ तभी हंसुजा के फोन पर उसके पिता का कॉल आता है। वे घबराहट में कहते हैं, हंसुजा, विचारधारा कंपनी के चेयरमैन हमारे ऑफिस आने वाले हैं। तैयारी पूरी रखना, हमारी कंपनी की साख उनके हाथ में है। हंसुजा गौरव की तरफ देखती है और सोचती है कि शायद गौरव को वहां से भगा दे, ताकि बड़े मेहमान के सामने उसकी इज्जत कम न हो जाए। उसे पता ही नहीं कि मेहमान सामने खड़ा है। हंसुजा भी सीधी साधी नेक प्रिया लड़की हैं, जो गौरव से प्रेम करने लगती हैं। उसकी मां को गौरव पसंद नहीं था। हंसुजा और गौरव की प्रेम कहानी में यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। जहां हंसुजा का दिल गौरव की सादगी और उसकी नेक नीयत के लिए धड़कता है, वहीं उसकी मां के लिए हैसियत ही सब कुछ है। यहां उस पुरानी याद के सुनहरे और कड़वे पलों का विवरण है। 1 हंसुजा, सादगी और प्रेम का संगम,
भले ही हंसुजा एक बहुत बड़ी कपड़ा विरासत की वारिस थी, लेकिन उसका स्वभाव गौरव की तरह ही सीधा साधा और नेक था। कॉलेज के दिनों में उसे गौरव के फटे कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके किताबों के प्रति प्रेम और उसके संघर्ष से लगाव हो गया था। वह गौरव के लिए चुपके से अपने घर से खाना लाती थी। वह जानती थी कि गौरव एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास पैसा है या नहीं। 2. मां की दीवार। हैसियत का टकराव। हंसुजा की मां एक रसूखदार और ऊंचे खानदान की महिला थी। उनके लिए समाज में नाक और दिखावा सबसे ऊपर था। जब उन्हें गौरव और हंसुजा के रिश्ते का पता चला, तो उन्होंने गौरव को देखते ही रिजेक्ट कर दिया। मां का तर्क, हंसुजा, तू पागल हो गई है? ये लड़का जो खुद फटे पुराने कपड़े पहनता है, जिसके पास कल के खाने का ठिकाना नहीं, वो तुझे क्या सुखी रखेगा? हमारे खानदान की बराबरी तो छोड़, ये हमारे नौकरों जैसा दिखता है। 3. गौरव का आत्मसम्मान। गौरव हंसुजा से बेहद प्यार करता था, लेकिन वह अपनी गरीबी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। जब हंसुजा की मां ने उसे अपमानित किया, तो गौरव ने एक बड़ा फैसला लिया, चुनौती। उसने ठान लिया कि वह अपनी काबिलियत साबित करेगा, लेकिन अपना सादापन कभी नहीं छोड़ेगा। अलगाव। उसने हंसुजा से कहा, मैं तुम्हारे घर तब आऊंगा जब मैं खुद के दम पर कुछ बन जाऊंगा, पर मैं बदलूंगा नहीं। कपड़े वहीं रहेंगे, बस औकात बदल जाएगी। 4. 8 साल बाद की वह मुलाकात। अब जब गौरव हंसुजा के ऑफिस पहुंचा है, तो हंसुजा उसे देखकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आज भी वही पुराना प्यार है, लेकिन वह दुविधा में है। मां का अचानक प्रवेश। तभी केबिन में हंसुजा की मां दाखिल होती हैं। वे गौरव को उसी फटे पुराने हाल में देखकर आगबूला हो जाती हैं। मां, फिर आ गया ये यहां? हंसुजा, मैंने कहा था ना कि ये अपनी किस्मत कभी नहीं बदल पाएगा। आज भी वही फटे कपड़े। बाहर निकलो यहां से, हमारे दफ्तर की गरिमा खराब हो रही है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़। हंसुजा की मां चिल्ला रही है, लेकिन तभी हंसुजा के पिता, जो विचारधारा कंपनी से मदद मांग रहे थे, हांफते हुए अंदर आते हैं। वे अपनी पत्नी को चुप कराते हैं और कांपते हाथों से गौरव की ओर हाथ बढ़ाते हैं। पिता, अरे, ये क्या कर रही हो? ये कोई मामूली इंसान नहीं है। यही हैं विचारधारा ग्रुप के मालिक, जिनसे हमारी पूरी इंडस्ट्री की साख जुड़ी है। इन्होंने ही डूबती हुई कंपनियों को सहारा दिया है। हंसुजा की मां का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह जिस फटे पुराने लड़के को बाहर निकाल रही थी, वही आज उनके पूरे साम्राज्य का भाग्य विधाता बन चुका है।